विक्रांत भुरिया को उखाड़ फेंकना है ना, पक्की बात। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये कांतिलाल भुरिया, ये विक्रांत भुरिया, ये वीर सिंह भुरिया, ये अपना सुभाष सिंह मेड़ा, ये जयवीर मेड़ा, ये कहाँ है? क्या पति नहीं चलेंगे? भारत की बात हो रही। हमारे भानु भुरिया जिला अध्यक्ष जी है, इनने एक मुद्दा रखा था कि एक बटालियन, गोफर बटालियन भी देश में बनना चाहिए। ये पहले कश्मीर वाले बहुत पत्थर फेंकते थे ना, तो इनका इलाज करने के लिए इनके मन में ये विचार आया था भानु भुरिया के, और इनने सुझाव प्रधानमंत्री को भी भेजा था, रक्षा मंत्री को भी भेजा था और गृह मंत्री को भी। मुझे मालूम है कि साहब एक गोफर बटालियन बनाओ और उसमें झावा और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के हमारे आदिवासी बंधुओं को उसमें भर्ती करो। अब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम हमारे दम पर अब भानु जी को ये रिकॉर्ड तोड़ने का अवसर प्रदान करें। भानु को यदि ये रिकॉर्ड तुमने तोड़ने का दे दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भानु जी की तरफ से कि विकास में कोई कसर ये नहीं छोड़ेगा। क्या भानु जी निष्पक्ष भाव से काम करोगे? ये सब संकल्पित होकर तुमको विजय बनाएंगे। मैं जब जब भी माइक से बोलता हूँ तो मेरी वाणी सिद्ध हो जाती है, भगवती कृपा से माँ सरस्वती विराजित हो जाती है। मैंने पेटलाव विधानसभा सम्मेलन में बोल दिया था, बहुत सारे नाराज हो गए थे दावेदार, यहाँ भी हो गए दावेदार, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि यार ये भावावेश में बोला जाता है, माँ भगवती बुलवाती है और मैं बोलता हूँ, मैं कोई रट के नहीं आता हूँ भाषण। अब वो बुलवाती है, मैं बोलता हूँ और तुम सुनते हो, उस पर तुम अमल करते हो, तो मेरा क्या दोष? अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर भानु जी अब बर्दाश्त मत करना, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जो दोहरा चरित्र रखते हैं। दिन में कमल कमल, रात में कांतिलाल कांतिलाल, दिन में कमल कमल, रात में विक्रांत विक्रांत। अब वो कलावती चली गई, नहीं तो वो भी कर देते ये कि दिन में कमल कमल, रात में कलावती कलावती। तो ये ऐसे लोगों से हमको बचना है ना, नहीं खुल के बोलने दो, हमको ऐसे लोगों से बचना है। ये ऐसा जो करते हैं ना, ये खुद का तो सत्यानाश करते ही करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी सत्यानाश करते हैं। जो होता है न कोई अपना न कोई पराया, न कोई ये मेरा नहीं तेरा, न ये गुट न वो गुट, उसका एक ही लक्ष्य होता है, भारत माता को विजय दिलाना। विजय विजय और विजय, विजय का लक्ष्य लेके जाता है ना। तो ये भाव अपने अंदर आना चाहिए कि नहीं? आगे 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पर 356 मतदान केंद्रों पर यदि एक एक कार्यकर्ता, विधानसभा की एक एक टोली इस मंत्र का अनुसरण करके मन मस्तिष्क में विराजित करके जाएगी तो कोई ताकत नहीं है कि झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे। ये विजय का भाव, ये दूसरा हमारे अंदर है। हम झाबुआ जिले के रहवासी हैं, जहाँ 100% आदिवासी समाज रहता है, और आदिवासी समाज का प्रमुख कार्य होता है खेती किसानी का काम, है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाइयों? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हमारा काम क्या है? खेती किसानी का काम। तो हमको खेती किसानी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं बंधु, मैं लिंक से लट के थोड़ी विषय रखना चाह रहा हूँ। हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और हमारी खेती और हमारा बीज स्वदेशी का भाव हमारी जगह है, और इस भाव को साकार करना है तो सबसे पहले झाबुआ विधानसभा के सम्मेलन में आप लोगों को खेती किसानी का काम। तो हमारे खेती किसानी से जुड़े आदिवासी भाई क्या करते हैं? खेत को तैयार करते हैं, हल बक्कर से खेड़ते हैं, पाटला घुमाते हैं, फिर अच्छी फसल के लिए उत्तम बीज का उसमें रोपण करते हैं ना। तो ये राजनीति की खेती में हमको 356 मतदान केंद्रों में ये हमारी खेती है, राजनीति की खेती है, और इसमें रोपण करना है कमल के फूल का। करोगे नहीं करोगे? भैया मेरी आवाज आ रही है? अरे 356 मतदान केंद्रों में कमल का बीज बोगे कि नहीं बोगे? ताकत से बोलो। अरे दाल बाफले भी मिलेंगे तुमको, साथ में लड्डू भी मिलेंगे। बोलो कमल का बीज बोएंगे?
इसीलिए हम सब यहाँ हैं। कमल का बीज हमको बोना है, ये संकल्प लेके जाना है। विकसित भारत के साथ झाबुआ विधानसभा को हम विकसित कब करेंगे? जब हमारा कमल का फूल विकसित होगा, खिलेगा यहाँ, तो करेंगे ना। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक से एक योजना, कितनी योजनाएं गिनो। मध्य प्रदेश सरकार की 165 से अधिक योजनाएं, केंद्र सरकार की हजारों योजनाएं, किसानों की भलाई का काम, जवानों की भलाई का काम, महिलाओं की भलाई का काम, मजदूरों की भलाई का काम, व्यापारियों की भलाई का काम। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा, विद्यार्थियों की भलाई का काम, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां हमने भलाई के काम नहीं किए हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना डंका नहीं बजाया हो। समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत, विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो हमको क्या करना है? अगले विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा, झाबुआ विधानसभा श्रेष्ठ विधानसभा बनाना है। और कब बनेगी? जब एक एक कार्यकर्ता, हमारे यहाँ आदि आबादी का नेतृत्व करने वाली माता तो शक्ति ये संकल्प ले लेगी आज कार्यक्रम में, सम्मेलन में, यहाँ संकल्पित होके जाओगे आप कि हम 356 मतदान केंद्रों पर कमल खिलाकर ही दम लेंगे। कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भुरिया की जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे। उसके पिता की जड़ें उखाड़ कर हम फेंक चुके हैं। अब हमारी बारी है डॉक्टर विक्रांत भुरिया की जड़ें उखाड़ने। उखाड़ोगे कि नहीं उखाड़ोगे? संकल्प लोगे कि नहीं लोगे? ऐसे मेरी आवाज से संकल्प नहीं होता, क्रांतिकारी आवाज में होता है। जरा बुलंदी से बोलो, कांग्रेस की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे, संकल्प लेते हैं। अरे बोलो रे, बोल ही नहीं रहो। बोलोगे नहीं तो मान ले जाओगे तुम कमजोर हो। अभी तुम्हारी लड़ाई की मानसिकता नहीं बनी है, सैनिक की मानसिकता तुम्हारी नहीं बनी है। सैनिक जब बनोगे, जब तुम में जोश और खरोश आएगा, जब जीतने की भावना तुम में विकसित हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। तो भाई विक्रांत भुरिया को उखाड़ फेंकना है ना, पक्की बात। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये कांतिलाल भुरिया, ये विक्रांत भुरिया, ये वीर सिंह भुरिया, ये अपना वाल सिंह मेड़ा, ये जेवियर मेड़ा, ये कहाँ है? क्या पति नहीं चलेंगे? तुम कमर कस लो और मैदान में डट जाओ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आज झाबुआ जिले के संदर्भ में मैं बात करूं, झाबुआ विधानसभा के संदर्भ में मैं बात करूं, तो आप आश्चर्य करेंगे। कभी कल्पना करी थी पुराने डहा डोकरा भी यही महिला? तुमने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव गांव में फैलेगी, डामरीकृत सड़कें बनेगी, विकास की गंगा वहां बहेगी? सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने फैला। कभी आपने कल्पना करी थी कि प्रधानमंत्री के मदद से किसानों को 6,000 रुपए मिलेंगे, मुख्यमंत्री की मदद से 6,000 रुपए मिलेंगे, 12,000 रुपए साल की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फुलवारी पार्टी की सरकार तुमको दे रही है। आपने कभी कल्पना करी थी कि गांव गांव में पहले रोडों का अभाव था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव था, स्कूलों का अभाव था, छात्रावासों का अभाव था? आज भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे मापदंडों को तोड़कर अधोसंरचना के जो काम ऐतिहासिक इस झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में किए हैं वो अकल्पनीय। आज देखिए पीएम राय स्कूल, जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था, जहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था, जहाँ पर खेलने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। हमारे आदिवासी बालक और बालिकाओं को हम दे रहे हैं। ये छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज हम देख रहे हैं, आज छोटा से छोटा हमारा किसान सीधे फसल लेकर सड़कों के मार्गों से मंडी में आ जाता है। ये मंडी परिक्षेत्र में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। भावांतर योजना यहाँ लागू है, यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था रहती है। रविवार को जब हाट लगता है, यहाँ किसान अपनी फसलें बेचने आते हैं, तो मंडी की तरफ से उन किसानों को भोजन की व्यवस्था भी होती है। ये सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। क्योंकि कि हमारा समृद्धशाली किसान बने, झाबुआ जिले का ताकतवर किसान बने,
आर्थिक रूप से मजबूत किसान बने, आर्थिक रूप से हमारा नौजवान बने, यहाँ का विद्यार्थी डॉक्टर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने और देश के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा। इसलिए सब हो रहा है। आज सुदर्शन भारत की बात हो रही है। हमारे भानुपुरिया जिला अध्यक्ष जी है, इनने एक मुद्दा रखा था कि एक बटालियन, गोफन बटालियन भी देश में बनना चाहिए। ये पहले कश्मीर वाले बहुत पत्थर फेंकते थे ना, तो इनका इलाज करने के लिए इनके मन में ये विचार आया था भानुपुरिया के, और इन्हें सुझाव प्रधानमंत्री को भी भेजा था, रक्षा मंत्री को भी भेजा था और गृह मंत्री को भी। मुझे मालूम है कि साहब एक गोफन बटालियन बनाओ और उसमें झावा और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के हमारे आदिवासी बंधुओं को उसमें भर्ती करो। हमारी गोफन बंदूक से नहीं ज्यादा तेज जाएगी, इन कांग्रेसियों और इन आतंकवादियों का सत्यानाश करके इनको मिटा देगी। वो योजना के तो हम वो गोफन चलाने वाले, हम तीर कामटे चलाने वाले लोग, लक्ष्य को भेजने वाले लोग, एकलव्य के वंशज, सबरी के वंशज, क्या हम भूल गए अपनी ताकत को? क्या हम भूल गए राम राम करना? आज जिले के अंदर ऐसी आसुरी शक्तियां काम कर रही है जो देश में तो विभाजन कर रहे हैं उनके विचारधारा की पार्टियां और दल, और झाबुआ जिले में भी ये काम हो रहा है। तो उससे कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का एक एक राम भक्त, एक एक राष्ट्र भक्त लड़ेगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पड़िया हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, कि अग्र वर्ग का हो। हम सबको वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर हम एकजुट है, सारा परिवार हमारा है। इस भाव को लेकर जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी का झाबुआ विधानसभा बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई। जिला मुख्यालय का हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हमारे शांतिलाल जी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था, हमारे स्वर्गीय पवन सिंह जी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था, हमारे गुमान सिंह जी यहाँ विराजित थे, इनने ये रिकॉर्ड तोड़ा था। अब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम हमारे दम पर अब भानु जी को ये रिकॉर्ड तोड़ने का अवसर प्रदान करें। भानु को यदि ये रिकॉर्ड तुमने तोड़ने का दे दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भानु जी की तरफ से कि विकास में कोई कसर ये नहीं छोड़ेगा। क्या भानु जी निष्पक्ष भाव से काम करोगे? ये सब संकल्पित होकर तुमको विजय बनाएंगे। मैं जब जब भी माइक से बोलता हूँ तो मेरी वाणी सिद्ध हो जाती है, भगवती कृपा से माँ सरस्वती विराजित हो जाती है। मैंने पेटला विधानसभा सम्मेलन में बोल दिया था, बहुत सारे नाराज हो गए थे दावेदार, यहाँ भी होंगे दावेदार, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि यार ये भावावेश में बोला जाता है, माँ भगवती बुलवाती है और मैं बोलता हूँ, मैं कोई रट के नहीं आता हूँ भाषण। अब वो बुलवाती है, मैं बोलता हूँ और तुम सुनते हो, उस पर तुम अमल करते हो, तो मेरा क्या दोष? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि झाबुआ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होना जरूरी है। कैसा दुर्भाग्य है, केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार और जिले में हमारी छाती पर मुंडल रहा है कल का डॉक्टर है जो नक्सलवाद पैदा करना चाहता था। मैंने जब नक्सलवाद का आरोप लगा दिया था तो पूरे संभाग में मेरे पुतले जलाए थे। अब जला, अब तेरे को निपटा देंगे हम, वोट इंडिया पहुंचाएंगे ना भाई। इस बार 110% वोट इंडिया हम विक्रांत भुरिया को पहुंचा देंगे, कितनी भी ताकत लगा ले। वो पैसे के बल पर काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, तो पहुंचाएंगे ना। तुम्हारे दम पर एक ही बोल रहा हूँ, भानु के लिए बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, कमल के फूल के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में मन मुटाव होता है, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी दो टुक शब्दों में बोलना चाहता हूँ। बुरा मत मानना, ये पारिवारिक सम्मेलन है, विधानसभा का सम्मेलन है, यहाँ से संदेश जाता है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, होगी गुटबाजी, होगी गुटिया राजनीति, आपका चेता प्रत्याशी हो या नहीं हो, यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल किसी के पास आ गया है तो वही हमारा प्रत्याशी होगा और हमको उसको जिताना। नहीं तो हमने देखा टिकट हो गई तो हमारी सुरताल अलग चल रही है, हमारी खिचड़ी अलग पक रही है। ये सब नहीं चलेगा। अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर
भानु जी अब बर्दाश्त मत करना, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जो दोहरा चरित्र रखते हैं। दिन में कमल कमल, रात में कांतिलाल कांतिलाल, दिन में कमल कमल, रात में विक्रांत विक्रांत। अब वो कलावती चली गई, नहीं तो वो भी कर देते ये कि दिन में कमल कमल, रात में कलावती कलावती। तो ये ऐसे लोगों से हमको बचना है। ना ना, खुल के बोलने दो, हमको ऐसे लोगों से बचना है। ये ऐसा जो करते हैं ना, ये खुद का तो सत्यानाश करते ही करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी सत्यानाश करते हैं। इसलिए ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को भी सबक सिखाने का संकल्प हम स्वदेशी के साथ, आत्मनिर्भर भारत के साथ, विकसित भारत को बनाने के साथ आज संगठन में हमको लेना होगा। लोगे ना? पक्की बात, जेंटलमैन प्रॉमिस। तो मैं यही बात करके आपको एक चीज बोलकर मेरी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि 3 शक्तियां बैठी है, उन शक्तियों के सामने मैं जरूरत कर रहा हूं बोलने की। एक तो हमारी सांसद है, महाशक्ति है, वो माँ काली का रूप धारण करे और झाबुआ विधानसभा में हमको विजय बनाने का आशीर्वाद दे। कमल खिलाने का जैसे तुमने लोकसभा में खिलाया, ऐसे यहाँ खिलाए। हमारी दूसरी शक्ति बैठी है, वो ग्रह लक्ष्मी भी है, भानु जी की ग्रह लक्ष्मी, भारतीय जनता पार्टी की ग्रह लक्ष्मी है। ग्रह लक्ष्मी के रूप में वो हमको सुख समृद्धि दे, अच्छे विकास के कार्य जनपद में करे और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वीवान बनाए, बुद्धिवान बनाए, लक्ष्मीवान बनाए। ऐसा आपसे भी हम संकल्प लेना चाहते हैं। तीसरी शक्ति हमारे पास नगर की बैठी है। नगर की बड़ी पावरफुल शक्ति होती है, विराट होती है, और नगर कोट की महारानी होती है, और ये हमारे नगर की प्रथम नागरिक है बहन कविता जी। आपसे भी मेरा निवेदन है कि 18 वार्डों में ऐतिहासिक काम करे और ऐतिहासिक लीड हमको विधानसभा चुनाव में मिले नगर से। ऐसा संकल्प लेकर आप सभी यहाँ से शक्ति आ जाएगी, तो ये शक्ति का संचार होगा, क्योंकि आप आधे आबादी का नेतृत्व करते हो। बहुत ज्यादा बोल दिया हो तो माफ करना। आपसे इन शब्दों के साथ मेरे आवाज में आवाज मिलाना कि जनन जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन मन और प्राण है, इसके रज कण में लिखा भारतीय जनता पार्टी का नाम है। अरे जोर से बोलो, भारतीय जनता पार्टी का नाम है। भारत माता की, भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंधुओं, इसलिए जय घोष कराया कि अगले वक्ताओं को सुनने के लिए तुम्हारा फिर एकाग्रचित हो जाएगा। ज्यादा बोल दिया हूं तो माफ करना, क्योंकि आज ऐसे ऐसा हुआ था, भानु जी का कप्तान का और सेनापति जब आदेश दे तो सैनिक भाव मेरे में आ गया था और मैं बोल दिया जय हिंद जय भारत।